हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस नए वीडियो के अंदर आगे के जो टॉपिक्स है, जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, उसके के जो आगे के टॉपिक्स है वो हम लोग डिस्कस करने वाले। पिछले सेशन के अंदर हम लोगों ने कहाँ तक देखा था, पहले वो बता देता हूँ मैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी जो कि थी एक्सटीरियर एंगल्स के सम के रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, वो हम लोगों ने देखी थी। तो अगर हम लोग कुल मिला के देखें तो दो प्रॉपर्टीज जो है कि इंपॉर्टेंट है वो हम लोगों ने पढ़ी है। एक तो थी प्रॉपर्टी जैसे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन एनी पॉलीगॉन एंड सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इन एनी पॉलीगॉन। तो ये दो चीजें जो है हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग पिछले कुछ सेशंस के अंदर। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकालना है किसी भी पॉलीगॉन का विथ n नंबर ऑफ साइड्स। सो उसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, दैट इज n-2 टाइम्स ऑफ 180 डिग्री। ओके, और अगर आपको सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स निकालना है, यानी कि जो बाहर के एंगल्स फॉर्म होते हैं किसी भी पॉलीगॉन को कंस्ट्रक्ट करने के बाद, उनका जो सम रहता है दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। किसी भी पॉलीगॉन के लिए, भले वो 3 साइड का पॉलीगॉन हो या फिर 10 साइड का हो या फिर 100 साइड का हो या फिर 1000 साइड का हो, कितने भी साइड का आप अगर पॉलीगॉन लोगे तो उसके जो भी एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे उन सारे एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री आता है। वो कैसे आता है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्योंकि जब हम लोग उस एंगल्स को हम लोग ऐड करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो पूरा एक कंप्लीट रोटेशन बनाता है। और हम लोग जानते हैं कि एक कंप्लीट रोटेशन के अंदर हम लोग कितना डिग्री मूव कर लेते हैं, दैट इज 360 डिग्री। आई बात समझ में? तो इसीलिए सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स फॉर एनी गिवन पॉलीगॉन इज ऑलवेज 360 डिग्री होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस की थी जो कि बहुत काम आएंगी, आपको ध्यान में रखना, याद रखने का, ये भूलना नहीं हम लोगों को। नेक्स्ट इसके बाद जो है क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर हम लोगों ने फिलहाल अभी तक जो है सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़ी है, लेकिन अब हम देखेंगे कि किस किस तरीके के क्वाड्रिलेटरल जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसकी स्टडी हम लोग कर पाते हैं और हमने उसको कुछ नाम दे रखा है। आई बात समझ में? तो वो क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है एक एक करके। तो देखो फटाफट। हाँ देखो, नेक्स्ट जो है दैट इज काइंड्स ऑफ quadrilateral. We can also say types of quadrilaterals. ओके, तो इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स रहते हैं। देखो हम लोग जब भी क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं ना, तो हमेशा ध्यान में आना चाहिए हम लोगों को क्या, 4 साइड्स। ठीक है ना, 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर के बारे में हम लोगों को ध्यान में आना चाहिए। अब देखो 4 साइडेड क्लोज फिगर तो आप कैसे भी बना दो, आपकी जैसे मर्जी हो, ऐसे बना दिया हम लोगों ने, ऐसे बना दिया। आई बस समझ। तो हम लोग किसी तरीके से 4 साइडेड क्लोज फिगर बना सकते हैं, लेकिन अगर कुछ अलग मतलब हम लोग कंस्ट्रक्शन करें जिसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज हो, वैसे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हम लोगों को इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला तरीके का क्वाड्रिलेटरल होता है, कितने क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे हम लोग वो एक बार एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे वो है ट्रेपेजियम के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रेपेजियम के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले फिर काइट के बारे में देखेंगे। काइट तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, दैट इज हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, पतंग बोलते हैं, जो आप लोग उड़ाते हैं मकर संक्रांति के अंदर। तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे।
तीसरी और कौन से क्वाड्रिलेटरल होते हैं, और अपने पास होता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। एंड नेक्स्ट वी विल सी रोम्बस, रोम्बस भी होता है। और क्या होते हैं, और हम लोगों ने जो पहले पढ़े हुए स्क्वायर होते हैं, देन रेक्टेंगल होते हैं। आई बात समझ में? तो ये कुछ टाइप्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, जो जिसके बारे में हम लोगों को स्पेशल स्टडी करनी होती है। आई बात समझ में? बाकी तो हम लोग कोई भी क्वाड्रिलेटर बना सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग अलग अलग पार्ट में देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले ट्रेपेजियम से, ठीक है? तो देखो फिर ट्रेपेजियम क्या होते हैं। देखो सबसे पहले हम लोगों को ये जो भी क्वाड्रिलेटर मैंने बताया ना, उसको हम लोगों को देखना होगा कि वो कैसे बनता है, क्या उसके प्रॉपर्टीज रहते हैं। तो ट्रेपेजियम जो है वो ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अंदर एक पेयर ऑफ साइड्स जो होती है ना वो पैरेलल रहती है। एक पेयर ऑफ साइड्स क्या रहती है? पैरेलल। दे कांट बी इक्वल। आई बात समझ में? एक पेयर ऑफ साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। आई बात समझ में? इसका क्या मतलब है कि मान लो मैं ऐसा बना सकता हूं, सपोज एक ये बना दिया मैंने पैरेलल साइड्स, ठीक है, दूसरा ऐसा बना दिया मैंने। तो अगर आप देखोगे ना इस फिगर को, तो एक पेयर ऑफ साइड्स जो है वो पैरेलल दिख रही है, या फिर आपको मान भी लेना है कि ये पैरेलल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है ना? ये कंफ्यूज मत होना, ये इक्वल नहीं है। अरे बस समझ में, दे आर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स बट दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है? ये दोनों जो है ये पैरेलल नहीं है, ये दोनों साइड्स जो है अपन को दिख रहा है साफ साफ, ये दोनों साइड्स क्या है? पैरेलल नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो ए बी साइड है वो क्या है? पैरेलल टू डीसी, और वी कैन से सीडी, ठीक है? तो अगर ऐसा हो, अ क्वाड्रिलेटरल which have one pair of sides, or we have to say one pair of opposite sides, not side only, it should be opposite. One pair of opposite sides should be parallel. क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती, दोनों पैरेलल नहीं हो सकते। हमेशा याद रखना, दोनों ऑपोजिट साइड, दो ही ऑपोजिट साइड्स होती है, एक तो ये और एक ही और ये, ठीक है? तो दोनों ऑपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल नहीं हो सकती, एक ही ऑपोजिट साइड्स क्या हो सकती है? पैरेलल हो सकती है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो वैसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम बोलते हैं। आगे बात समझ में? क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रेपेजियम। अब कुछ खास जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में आप लोग एक एक करके ध्यान से देखिए, मैं इधर लिखवा दूंगा, ठीक है? सबसे पहला जो है प्रॉपर्टी जो ये शो करता है वो तो अभी हमने लिखा कि एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या रहते हैं? पैरेलल रहते हैं। दे कांट बी इक्वल, दे कैन नॉट बी पैरेलल ओनली। तो एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। और क्या क्या रहते हैं? और बताता हूं मैं आपको क्या प्रॉपर्टीज रहती है। ये जो एंगल्स रहते हैं ना, जैसे मैंने ये फिगर बनाया ना, ये एंगल्स और ये एंगल्स, इनका सम, जैसे मान लो मैंने इसको 1 और 2 नाम दे दिया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है उसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है, याद रखना। सिमिलर फॉर दिस, इनका भी सम क्या होगा? एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? आप लोग याद करो, हम लोगों ने पिछले कुछ क्लासों के अंदर पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को, ट्रांसवर्सल के बारे में। ट्रांसवर्सल की कंडीशन क्या होती है कि इफ
for any two parallel lines another line cuts the two parallel lines, then the interior angles, then the sum of interior angles formed are 180 डिग्री। याद है आप लोगों को? ये वाला इधर देखो, मैं बताता, इधर देखो, मान लो अगर मैंने दो पैरेलल लाइन ली और एक मैंने इधर इसको लाइन बनाई जो कि क्या कर रही है, इन दोनों लाइन को कट कर रही है, पैरेलल लाइन को, तो जो इनके इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ये वाला और ये वाला, यही तो है इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। वही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। ध्यान से देखोगे तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, अभी हमने देखा ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये एक्ट कर रहा है एज अ ट्रांसवर्सल। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है इस दोनों पैरेलल लाइन पर, तो ये जो दोनों एंगल्स फॉर्म हो रहे, दे आर इंटीरियर एंगल्स। क्या है वो? इंटीरियर एंगल्स। तो इनका सम ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, 180 डिग्री होगा। सिमिलरली फॉर दिस टू आर पैरेलल लाइंस एंड दिस साइड BC एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल टू देम, सो they form these two interior angles whose sum should be equal to 180 डिग्री। आई बात समझ में? तो ट्रेपेजियम जो रहते हैं ना, यही दो प्रॉपर्टीज शो करते हैं। एक तो ये कि एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल रहते हैं और उनके जो हम लोग कह सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स, सारे एडजेसेंट नहीं करके कह पाएंगे, इसलिए थोड़ा अपन को ध्यान रखना होगा। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो पैरेलल लाइंस है उनके बीच वाले जो एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म हो रहे, उनका सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री रहता है, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना है अपन को। तो अपन को ट्रेपेजियम के बारे में और कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। ट्रेपेजियम बिल्कुल इसी तरीके से बनता है, कोई भी दो साइड ले सकते पैरेलल। अपन मान लो ऐसा ले ले, कुछ अगर मान लो टेढ़ा बना दे, और भी तरीके के ट्रेपेजियम बन सकते हैं। आई बात समझ? जैसे मान लो मैंने ऐसा कर दिया, मान लो मैंने ऐसा बना दिया इसको, कुछ ऐसा पैरेलल बना दिया, ये दो लाइन पैरेलल बना दी, ठीक है, और ये ऐसे कर दिया मैंने। अरे बात समझ में? तो ये तो कुछ ऐसा बस टाइप बन गया कुछ। अरे बात समझ में ना? तो ये भी क्या है, ये भी ट्रेपेजियम है, क्योंकि यही साइड जो है ये आपको पैरेलल दिख रही होगी और ये साइड तो पैरेलल नहीं दिख रही है, ये ऐसे और ये ऐसे, तो इनका इंक्लिनेशन जो है वो डिफरेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है ये पैरेलल तो नहीं हो सकते, यानी कि इसको भी अपन क्या कह सकते हैं, ट्रेपेजियम कह सकते हैं। तो कंडीशंस जो हम लोगों को दी गई है ना, अगर वो क्वाड्रिलेटरल वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, जो हमने दो कंडीशन पढ़े, वो तब वो क्या कहलाएंगे, वो क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम कहलाएंगे। अभी बस समझ में? तो ये दोनों प्रॉपर्टीज ट्रेपेजियम की जरूर याद रखें, ओके। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, आसान है ट्रेपेजियम। नेक्स्ट जो अपन अब पढ़ेंगे, नेक्स्ट अपन अगर पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो है सेकंड है, वो है काइट के बारे में देखने वाले। हाँ, नेक्स्ट जो है सेकंड पार्ट, वो है काइट। तो काइट तो आप लोगों ने देखी होगी किस तरीके की रहती है, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या रहती है। जैसे मान लो आप लोगों ने ऐसी तरीके की काइट देखी होगी, ठीक है, ऐसा रहता है काइट, ठीक है। हमेशा याद रखना, ऐसे जो ऊपर वाले दो लाइंस रहते हैं ना, वो जरूर छोटे रहते हैं, और नीचे वाले लाइंस जो है ना लंबा रहता, मतलब बड़ा रहता। आई बात समझ में? उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज काइट। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या रहेंगी, प्रॉपर्टीज क्या क्या रहेंगी देखिए। जैसे मान लो मैंने इसको नाम दे दिया, नामकरण अगर किया मैंने ABCD, ठीक है, तो ध्यान में क्या रखना है, क्या क्या चीजें होंगी। ये जो एंगल है, सॉरी, सबसे पहले साइड देख लेते हैं। ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल रहती है, सिमिलरली ये वाली साइड और ये वाली साइड
इक्वल रहते हैं, दे आर नॉट पैरेलल, वो तो हम लोगों को दिख ही रहा है, लेकिन ये दोनों साइड इक्वल रहेंगे, ये दोनों साइड इक्वल रहेंगे, ये नहीं इक्वल रहेंगे, मतलब ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला। आई बात समझ में? ये यानी कि मैं कह सकता हूं कि साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए डी। ठीक है, सिमिलरली ये इसके अंदर पहला हो गया, और दूसरा क्या हो जाता है, साइड बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड सी डी। ओके, ये आंसर आ जाए। ठीक है, तो ये तो रहती है क्या, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हम लोगों ने देखा। ओके, और क्या प्रॉपर्टीज शो करेंगे ये तो हो गई भाई साइड्स की। अगर हम एंगल की बात करें, क्या करें हम लोग, बात एंगल की करें, तो ये मान लो ये एंगल्स रहेंगे और ये एंगल्स जो रहेंगे, सिमिलरली ये एंगल्स और ये एंगल्स, ये क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे ये इक्वल। क्यों नहीं रहेंगे इक्वल, क्योंकि ये जो है ना, आपको खुद ही समझ में आ जानी, ये एंगल क्यों नहीं इक्वल रहेंगे, क्योंकि ये लेंथ जो है ये डिफरेंट है, ये लेंथ जो है ये डिफरेंट, मतलब छोटा लेंथ है ये। आ रही बात समझ में? तो ये एंगल जो है ना थोड़ा ऐसे बड़ा टाइप हो जाएगा, और ये क्या हो रहा है, बड़ी लेंथ है, तो जैसी लेंथ बड़ी होती जाती है ना, तो वो एंगल जो है वो छोटा होता जाता है। क्या होता जाता है, छोटा हो जाता है, तो यानी कि ये इससे बड़ा रहेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ऑपोजिट, मतलब ये वाला जो एंगल है, दिस इज वन एंगल, और मैं इसको 2 बोल देता हूं, ये 3 और ये 4 एंगल। हाँ देखो ध्यान से, सेकंड इसके बाद की जो प्रॉपर्टी मैं कह सकता हूं, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल नहीं रहता है। याद रखना, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल नहीं रहता, लेकिन एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये कौन से दो लाइन के बीच में बन रहा है, ये साइड और ये साइड। ठीक है, और सिमिलरली एंगल 4 किस किस के बीच में बन रहा है, ये साइड और ये साइड के बीच में। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ये वाली साइड के इक्वल है, सिमिलरली ये वाली साइड और ये वाली साइड इसके इक्वल है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा और इन दोनों के बीच में एंगल रहेगा, वो क्या रहेगा, हमेशा सेम ही रहेगा, क्योंकि साइड्स क्या आ रही है, सेम आ रही है। आ रही है बस समझ में, साइड्स की लेंथ अगर आपकी सेम है तो वो एंगल इक्वल ही रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल रहेगा। तो याद रखने का तरीका क्या है कि कौन सा अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है और कौन सा अपोजिट एंगल इक्वल रहेगा। हमेशा याद रखना, एंगल वो वाले इक्वल नहीं होते जो सेम, मतलब इक्वल साइड्स के बीच वाले जो एंगल रहते हैं ना, जैसे कि ये दोनों इक्वल साइड है उसके बीच का एंगल ये है, और ये दोनों इक्वल साइड है उसके बीच का एंगल है, तो ये वाला एंगल इक्वल नहीं रहेगा। बचा हुआ जो अपोजिट एंगल रहेगा ना, वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। आई बात समझ में? तो ये फटाफट आप लोग लिख लो। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे, ये दो तरीके के क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हम लोगों ने देखा। हमेशा काइट जो है ना, इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज नहीं रहती, ठीक है ना, इसलिए इसको स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है, कि ज्यादा कुछ खास इसके अंदर रहता नहीं, प्रॉपर्टीज वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट जो है थर्ड जो है पैरेललोग्राम, वो है थर्ड जो है क्वाड्रिलेटरल, दैट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, सो पैरेललोग्राम क्या रहते हैं, ध्यान रखना, पैरेललोग्राम रहते ऐसी क्वाड्रिलेटरल रहती है ये, जिसके दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो रहते हैं ना, वो इक्वल भी रहते हैं, मतलब लेंथ में इक्वल भी रहते हैं और पैरेलल भी रहते हैं। आई बात समझ में?
सो हम लिख सकते हैं इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, it is a quadrilateral in which pair of opposite sides are parallel and equal। ठीक है, यानी कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी रहती है और इक्वल भी रहती है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने ऐसा पैरेललोग्राम बनाया है, ये अगर आप देखोगे ना, अगर मान लो ये मैंने लिया, तो क्या चीजें हम लोगों ने देखा, प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो अपोजिट साइड्स रहते हैं, दोनों ही अपोजिट साइड्स वो पैरेलल भी रहते हैं और इक्वल भी रहते हैं। मतलब ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के, सिमिलरली ए डी किसके इक्वल होगा, बीसी के इक्वल होगा। और ये दोनों अपोजिट साइड्स जो है ये पैरेलल भी रहेंगे, मतलब एक ही इंक्लिनेशन में रहेंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो यही रह गई कि ऑपोजिट साइड्स आर, जान तो मैं ये लिखता नहीं हूं तो हमने लिख दिया उसके अंदर, ये लिख देता, जो साइड्स है वो लिख देता। ये मैंने साइड्स लिए, तो ए बी इक्वल है किसके, सी डी के, और ए बी पैरेलल भी है सी डी के। सिमिलरली एडी जो है किसके इक्वल है, बीसी के, और एडी जो है वो पैरेलल भी है बीसी के। अरे बस ना, ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई। और कोई प्रॉपर्टी, ये तो साइड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हो गई। अगर हम और प्रॉपर्टी देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। कौन से वो प्रॉपर्टीज होंगे, वो प्रॉपर्टीज रहेंगे कि इसके सारे एडजेसेंट एंगल्स, मतलब जो भी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स है उनका सम 180 डिग्री होता है। सिर्फ एक ही नहीं, सारे पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स जो है वो 180। मतलब कि अगर आप इसको और इसको लो, ऐड करोगे 180 आएगा, या फिर इसको और इसको लो तो भी 180 आएगा, इसको और इसको लो तो भी 180 आएगा, और इसको लोगे ना तो भी 180 आएगा। तो मैं लिख सकता हूं ऑल पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स सम इज 180 डिग्री। उल्टा लिख दिया मैंने, सम ऑफ ऑल पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल लिखना था, चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखने का। ऑल पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स सम इज 180 डिग्री। मैं लिख देता हूं, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। मतलब आप 1 2 को ऐड करो तो भी 180 आएगा, 2 3 को करो, 3 4 को करो, या फिर 1 4 को करो, सारे एंगल्स का सम क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। क्यों आएगा, वही वाला ट्रांसवर्सल वाला प्रॉपर्टी। ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा, तो दोनों ये एंगल इंटीरियर हो गए। आई बात समझ में, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है तो ये दोनों, मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल्स जो है ये क्या हो गए, इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो इनका सम भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। सिमिलरली सारे एडजेसेंट एंगल्स जो भी बनेंगे ना, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, उसका हमेशा सम क्या आएगा, 180 डिग्री ही आएगा। आगे बात समझ में। सो ये एक खास प्रॉपर्टी है, किसकी है खास प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की, कि इसके सारे पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स जो रहते हैं ना, उनका सम जो है वो हमेशा 180 डिग्री आता है। ठीक है, तो ये हो गई बात पैरेललोग्राम की। और तो इसके अंदर कोई खास प्रॉपर्टी नहीं रहती, यही रहती है प्रॉपर्टीज। ठीक है, एंगल्स और साइड्स की क्या प्रॉपर्टी रहती है वो हम लोगों ने देख ली है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। पैरेललोग्राम तक हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज को। आप लोग याद रखें, आप अगर फिगर याद रखेंगे ना आपको प्रॉपर्टीज अपने आप याद हो जाएगी, ऐसा कुछ भी टफ नहीं है।
ठीक है ना, साइड्स के प्रॉपर्टीज रहते हैं और एंगल्स के भी प्रॉपर्टीज रहते हैं, तो वो अपन ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, हाँ इसके अंदर कुछ और बहुत सारे आपके टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत सारे लंबी चौड़ी कहानियां दे रखी है, वो आपको कुछ खास काम की नहीं है। अपन को पैरेललोग्राम के अंदर क्या ध्यान में रखना है कि पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल रहता है जिसके पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है और वो पैरेलल भी रहते हैं, और उसके सारे पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स जो रहते हैं उनका सम क्या रहता है, 180 डिग्री रहता है। एक और प्रॉपर्टी शायद हम लोग मिस कर गए, वो अभी भी ध्यान में आई मेरे को। एक प्रॉपर्टी हम लोग ऐसे रह गए, क्या थी वो प्रॉपर्टी, कि जो इसके अपोजिट साइड अपोजिट एंगल्स रहते, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये अपोजिट एंगल्स भी इक्वल रहते हैं। एक और जो प्रॉपर्टी है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, वो याद रखें कि पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये भी याद रखें। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या रह जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर ये 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 1 3 के इक्वल, 2 4 के इक्वल। ओके, ये एक और प्रॉपर्टी रहती है। और इसके अलावा बाकी और भी बहुत सारी कहानियां आपको दे रखी है उसके अंदर, लेकिन अपन को सिर्फ ये अपने को ध्यान में रखने का है। ठीक है, कैसे आता है एंगल्स का प्रॉपर्टी वो मैंने बता दिया। एंगल्स का यूज करके हम लोग साइड की भी प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल क्यों रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि फाइंड द पैरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम, find the perimeter of the पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कुछ ऐसा दे रखा है, PQRS है, PQRS कर दिया मैंने शायद, कोई बात नहीं, जान लो। ये है 12 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर। तो अपन को इसका पेरीमीटर निकालना है पैरेललोग्राम का। पेरीमीटर तो जानते हैं हम लोग क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। सो पेरीमीटर इसका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सारे साइड्स को ऐड कर दो, दैट इज PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP। तो PQ कितना है नहीं पता, लेकिन अपन को पता है कि ये और ये अपोजिट साइड जो रहती है वो इक्वल रहती है, यानी कि ये 12 तो ये भी 12 हो जाएगा। सिमिलरली ये 7 तो ये भी 7 हो जाएगा। तो PQ हो गया 12, QR कितना होगा 7, RS कितना होगा 12 और SP कितना हो जाएगा 7। तो इसको अगर आप लोग ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 38 आ जाएगा शायद, 38 सेंटीमीटर। पैरामीटर कितना आ गया 30। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट है कुछ, लिख लो ये फटाफट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। एक और एग्जांपल करते हैं हम लोग सॉल्व, और फिर आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। ठीक है, कोई भी अगर आपको डाउट्स रह जाते तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर सेंड कर सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर वो जरूर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है एक एग्जांपल है, एक सेकेंड। नेक्स्ट एग्जांपल जो है, एग्जांपल वो है, एक फिगर दे रखा है
और उसके जो वर्टाइसेस है वो बेस्ट है, तो बेस्ट इज अ पैरेललोग्राम, ये हम लोगों को गिवन है। हमको फाइंड करना है वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। सो कुछ ऐसा दे रखा है पैरेललोग्राम, ठीक है, और v इधर है, देन e, देन s, देन t, ओके। और एंगल्स ये 100 दे रखा है, सॉरी ये 100 डिग्री दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा है। तो ये z है और इधर ये x है और इधर ये y है, इसको एक्सटेंड किया है, ये x है और ये वाला एंगल जो है ये y है, ठीक है। ये नीचे की तरफ एक्सटेंड किया गया, ये ES जो साइड है ना उसको, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन को दिख रहा है कि ये अगर एंगल 100 है तो ये एंगल भी 100 होगा, ठीक है। मैं लिख सकता हूं एंगल Z जो है वो कितना रहेगा, 100 रहेगा। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जानते हैं अभी हम लोगों ने पढ़ा ऑपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के क्या रहते हैं, इक्वल। और एक्स एंगल जो है और ये वाला एंगल है, क्या ये एडजेसेंट है? बिल्कुल है। तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं एंगल x प्लस 100 डिग्री शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाई? बिकॉज दे आर एडजेसेंट एंगल्स। क्या है ये? एडजेसेंट एंगल्स हैं इसलिए, ठीक है। तो एंगल x आ जाएगा यहां से 180 माइनस 100 डिग्री, सो इट विल बिकम 80 डिग्री। एंगल x आ गया 80 डिग्री। नेक्स्ट जो एंगल y है वो कैसे आएगा, वो एंगल x के थ्रू आएगा, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर में, क्या है, लीनियर पेयर है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एंगल x प्लस एंगल y जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और भी बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? हम लोगों को पता है कि TS और BE जो है वो क्या है, पैरेलल है। इधर मैं लिख सकता हूं ऊपर, अगर मुझे लीनियर पेयर यूज नहीं करना है ना तो मैं ऐसे इसको सॉल्व कर सकता हूं। y एंगल निकालने के लिए मैं क्या लिख सकता हूं कि एज TS is parallel to BE and SE act as a transversal, सो अगर ये दो लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल Z और एंगल Y जो है वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बन रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल। सो मैं यहां लिख सकता हूं एंगल Y जो है वो एंगल Z के इक्वल होगा। क्यों होगा? ब्रैकेट में लिख सकता हूं करस्पॉन्डिंग एंगल से। इसलिए बोलता हूं मैं स्टूडेंट्स कि अगर जो भी चीजें अपन पिछले क्लासों में भी पढ़ रहे हैं ना उसको हम लोग यूज कर सकते कभी भी किसी भी वक्त। इस क्वेश्चन के अंदर मैं वो लीनियर पेयर का भी कंडीशन लगा सकता तो वही आंसर आएगा। और मैं ऐसे ये सब चीजें याद अगर रखूंगा ना तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। तो आप लोगों को वो सब चीजें ध्यान रखनी होंगी। अगर आप पुरानी चीजें याद रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो एंगल y कितना आ जाएगा, z की वैल्यू कितनी आई थी, 100 डिग्री आई थी, तो ये आ जाएगा कितना, 100 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। एंगल x आया था 80, एंगल z आया 100 और एंगल y भी क्या आया, 100 आया। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आज के सेशन में हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी अगर डाउट्स रह भी गए होंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं, ठीक है।
आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। और टेस्टिंग टाइम्स है जरूरी हम लोगों के लिए, लेकिन इसी में हम लोगों को अपना बेस्ट दिखाना है। आई बात समझ में? टेस्टिंग टाइम्स में ही जो बेस्ट दिखाता है वही आगे बढ़ता है। तो अच्छे से मेहनत करें, कुछ भी डाउट्स है क्लियर करें। ओके स्टूडेंट्स, सो बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।